फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आईयूआई अगर करवाने के बाद हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी विथ आईयूआई। तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ये बताइए। लोगों ने मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछा है। मैंने 2015 में आईयूआई करवाया था फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं ट्विंस बेबी कंसीव की थी। तो वहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ कि हाँ भाई क्या सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि जैसा मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि हर बॉडी के जो सिम्टम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हर बॉडी की जो भी चीज़ें दिखती है वो डिफरेंट होती है। तो मैं अपने बारे में यहाँ पे आपको बता सकती हूँ कि मुझे क्या क्या सिम्टम महसूस हुए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, प्लीज़ आप लोग आगे आगे शेयर करोगे तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाओगी। तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट भी करना, और ये वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2015 में मैं कंसीव की थी विथ आईयूआई। क्योंकि उसके पहले मैंने काफ़ी टाइम से ट्राई किया था, और मैं इतना ज़्यादा टेंशन में रहती थी कि मैं कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। हालांकि बहुत सारे टेस्ट के बाद भी मेरी बॉडी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी, लेकिन मेरा माइंड ने इतना मुझे डिस्टर्ब कर दिया था कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। फिर मुझे डॉक्टर ने आईयूआई का सजेशन दिया। आईयूआई करवाया मैंने। लकीली मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आईयूआई मेरा सक्सेसफुल रहा। मुझे ट्विंस बेबी कंसीव हुए थे, और वो कंसीव हुए। तो जब मेरा आईयूआई हुआ ना, उसके बाद से सारी चीज़ें मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे मेरी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हुए। तो मेरा ना पीरियड के 12वें दिन मेरा आईयूआई हुआ था, और आज भी मुझे याद है वो दिन था 15 अगस्त। तो आईयूआई मेरा 12वें दिन हुआ था मेरे पीरियड के। क्योंकि वो उस दिन मेरा जो एक्स साइज था वो सही साइज में था, और उसी दिन आईयूआई का जो भी प्रोसेस था वो किया गया था। उसके बाद मुझे आईयूआई होने के 4 दिन के बाद से इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है, जो अब भी मैं जानती हूँ कि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी, लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था कि ऐसा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग करके कुछ होता है। तो वो हुई थी। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने के बाद मतलब मैं थोड़ा सा डर गई थी कि पता नहीं ये क्या हुआ है, ब्लीडिंग क्यों हो रही है। हालांकि वो बहुत बहुत कम सा आया था, बहुत कम आया था। लेकिन आप समझ सकते हो कि उस समय मेरा माइंड क्या होगा। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी, डर रही थी। तो जो मेरी डॉक्टर थी उन्होंने अपना नंबर मुझसे शेयर कर रखा था। बोला था कि जब भी कोई ज़रूरत हो, कुछ लगे कि इमरजेंसी है तो मुझे कॉल करो। तो मैंने ना उनको इस बारे में जस्ट मैसेज पे भेज दिया, और उन्होंने मुझे बोला कि ये हो सकता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। देखना कितना हो रहा है, कितनी देर हो रहा है, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि आगे क्या करना है। तो मुझे वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक बार 2-3 बूंद के लगभग दिखी, और एक बार और दिखी। एक दिन में 2 बार दिखी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने बोला पेन वेन अगर हो एब्डोमिनल में तो आप इंस्टेंट आ जाओ हॉस्पिटल। पेन नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मुझे पेन नहीं था, जस्ट वो 2-3 बूंद दिखा था एक दिन में 2 बार। तो वो हो गया। अच्छा, जब मेरा 15 अगस्त को मेरा आईयूआई हुआ, अब यहाँ से मेरा जो सर्कल था पीरियड का वो 30 डेज़ का था। तो 30 डेज़ मेरा होने वाला था आपका 28 तारीख को होने वाला था। अब यहाँ पे मुझे 22 तारीख से जो मेरे प्रॉब्लम शुरू हुई वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मेरा ये एरिया जो है ना, ये इसको क्राउन एक्चुअली नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ये एरिया में इतना पेन रहता था। इतना पेन यहाँ पे कहीं नहीं, सर के बैक साइड में सिर्फ ये राउंड शेप में, आई थिंक इसको क्राउन ही बोलते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत पेन रहता था, इतना पेन रहता था कि मैं मतलब मुझे इतना दिक्कत होता था। आँखों में भी उसके असर से आँखों में भी पेन होता था। फिर इसके अलावा मुझे वॉमिटिंग नहीं होती थी, लेकिन वो होती है ना, नाउसी बोलते हैं उसको, खट्टी डकारे टाइप, अंदर ही अंदर घुट के रहना, ऊपर अच्छे से नहीं आना, वो होना शुरू हुआ। लेकिन मेरा पेन बहुत ज़्यादा पेन रहता था। इवन मैंने जब ये पेन होना शुरू हुआ तो 2 दिन तक तो नॉर्मल टाइप में था, जिसको बर्दाश्त किया जा सके। थर्ड डे मुझे बहुत ज़्यादा होने लगा, तो मैं डॉक्टर को बोली कि मेरे सर में बहुत पेन है, क्या मैं कुछ डिस्प्रिन वगैरह ले सकती हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया कि आपको कोई डिस्प्रिन नहीं लेना है,
अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे मिल के जाओ। तो मैं डॉक्टर को फिर कंसल्ट की, डॉक्टर ने अब क्योंकि पीरियड डेट गए नहीं थे तो डॉक्टर ने अभी बोला कि हो सकता है आप कंसीव्ड हो, लेकिन अभी कंफर्म करने के लिए आपको पीरियड डेट तक तो रुकना पड़ेगा, उसके 2-4 दिन तक तो रुकना ही पड़ेगा। लेकिन अभी उन्होंने मुझे चेक करके फिर एक मेडिसिन दी खाने के लिए। हालाँकि वो जो प्रेगनेंसी में जो सिर दर्द की मेडिसिन डॉक्टर देते हैं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होती है, क्योंकि हल्का-हल्का दर्द हो ही रहा था, क्योंकि वो बॉडी का, वो प्रेग्नेंट होने के बाद ना बॉडी में वो सिम्पटम्स आते ही हैं, मुझे ऐसा लगता है। या फिर डॉक्टर लो पावर की मेडिसिन देते हैं जिससे आप, अगर आप कंसीव कर रही हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दिया था, वो मेडिसिन से दर्द तो कम हुआ लेकिन एकदम ठीक नहीं हुआ था मेरा सर, बहुत पेन में थी। अच्छा, ये जो हुआ उसके बाद दूसरा सिम्पटम्स तो मैंने बताया कि वॉमिटिंग टाइप का होना, वॉमिटिंग नहीं आती थी, हल्की-हल्की रह जाती थी गुट के अंदर। तीसरा को क्या होता था, मेरे ये फेस से ना क्योंकि अगस्त गर्मी का महीना ही होता है, तो पूरी बॉडी से स्वेटिंग होती थी, और लेकिन मेरे फेस से स्वेट निकलता ही नहीं था, अंदर-अंदर ही घुटता रहता था। मतलब इससे बाहर आपको दिख रहा है कि स्वेटिंग बाहर आएगी लेकिन वो आता ही नहीं था, ऐसी मेरी हालत थी। इतनी मेरी हालत ख़राब थी कि अंदर-अंदर चिपकता रहता था। मैं आइस क्यूब हैंकी में लेकर पूरे फेस पर मसाज करती रहती थी, क्योंकि मैं ना, वो जो स्वेटिंग बाहर आती नहीं थी, इसलिए मेरा जो स्किन था ना बहुत जलता रहता था अंदर से। और मेरा ये एरिया और पैर के तलवे सब सब मतलब इतने हीट जनरेट कर रहे थे, मुझे इतनी ज़्यादा अंदर से गर्मी लगती थी, मैं क्या आपको बताऊँ। एसी चलने के बाद भी मुझे पसीने आते थे, इतनी दिक्कत होती थी। वैसे नॉर्मली भी मेरी बॉडी थोड़ी सी हीट जनरेट करती है, लेकिन उसके प्रेगनेंसी के टाइम में, मतलब जब मैं कंसीव कर रही थी, जब मुझे पता ही नहीं था कि मैं कंसीव्ड हूँ, तब ये सारी सिम्टम्स हो रही थी। इसके बाद एक और चीज़ हुआ, पीरियड के 2 दिन पहले मुझे वाइट डिस्चार्ज आने शुरू हुए। और वाइट डिस्चार्ज मतलब मैं आपको कैसे बोलूँ, चिपचिपा या लचीला ऐसा नहीं बोलूँगी, वो कुछ दूसरे टाइप की थी। अ, वो अजीब से थे, मैं उसको कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, वाइट डिस्चार्ज आने शुरू है। तो ये सब प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये सब हुआ था, मेरी बॉडी में ये सब चेंज हुए थे। अच्छा, मेरा जब 28 तारीख गुजर गया, 28 तारीख के बाद मैं 29 को रुक के 30 को मैंने चेक किया। मुझे पहले ही समझ में आ गया था कि मैं कंसीव्ड हूँ, क्योंकि मुझे पीरियड के 2 दिन 3 दिन पहले ही पीरियड आ जाते हैं। लेकिन जब मैं कंसीव थी तो मुझे पीरियड आए नहीं, मुझे पता चल गया था कि मैं कंसीव्ड हूँ। मैं जाके डॉक्टर को 29 को छोड़ के, 28-29 को छोड़ के 30 को मैंने डॉक्टर से जाके बात की, वो किट मैंने उनको दिखाया कि भाई ये है। तो फिर उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट भी किया, ब्लड टेस्ट से कंफर्म किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। वो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं ना, वो चेक करते हैं कितना आपका है। तो कंफर्म प्रेगनेंसी उन्होंने फिर कहा कि हाँ है। तो ये सारे सिम्टम्स, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये सारे सिम्टम्स मुझे अपने बिफोर प्रेगनेंसी, जब मतलब बिफोर क्या बोलूँ, पीरियड डेट आने के पहले ये सारी चीज़ें मुझे हुई थी। IUI के बाद जब मैंने कंसीव किया था तो ये मेरे बॉडी में ये सारी चीज़ें हुई थी। अच्छा, मुझे ट्विन्स का पता कब चला, जब मैं, मेरा पीरियड डेट 15 दिन ऊपर हो गया था ना, तो जब पहला अल्ट्रासाउंड होता है, जब बच्चों की हार्ट बीट चेक की जाती है, तो वहाँ पे दिखा था कि 2 एम्ब्रो थे। तो हार्ट बीट दोनों बेबी में आ गई थी। और तो यहाँ पे मैं इसके आगे की कहानी अगर आपको जाननी है तो मुझे कमेंट करना, मैं और चीज़ें बताऊँगी इसके बाद क्या क्या हुआ। तो ये जो सिम्टम्स थे मेरे IUI से प्रेग्नेंट होने के बाद, उसके बाद की सिम्टम्स है, तो वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर ली। और कुछ जानना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तभी ये और भी लोगों तक वीडियो पहुंचेगा। और किसी टॉपिक पे वीडियो देखना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।